हैं साथियों, आज इस खबर में आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं। अगर आपकी उम्र 60 साल है तो आपको एक कार्ड से अनेकों फायदे मिलने वाले हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हो, आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, या आपके परिवार में कोई बुजुर्ग है, या 60 साल से ज्यादा महिला है या पुरुष है, तो ये कार्ड उन लोगों को आप जरूर बनवा दीजिए। एक कार्ड के अनोखे फायदे हैं और उस कार्ड का उपयोग आप कहां कहां कर सकते हो वो भी बताने वाला हूं। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो, सीनियर सिटीजन कार्ड 2026 में कैसे बनवाएं, 60 साल वालों को क्या क्या फायदा मिलेगा। अगर आपके परिवार में बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी है, काका काकी है, या कोई और बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनको सरकारी कार्ड बनवाकर आप कैसे फायदा दिला सकते हो। तो यहां पर आप देखिए, 60 साल उम्र वालों को एक कार्ड से मिलेंगे अनेकों फायदे। अगर आपने भी ये कार्ड का लाभ नहीं लिया है तो वीडियो अंत तक देखिए और इस कार्ड का लाभ उठाइए। और यहां पर शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के हुए। अब यहां पर देखिए, सीनियर सिटीजन कार्ड है क्या, ये पहले आप समझिए। यहां पर आप देखिए, सीनियर सिटीजन कार्ड यहां पर वरिष्ठ नागरिकों की पहचान के लिए बनाया जाने वाला कार्ड है। आमतौर पर 60 वर्ष, जिनकी उम्र 60 साल की हो जाती है या उससे अधिक आयु के लोगों को यह कार्ड जारी किया जाता है। इसका उपयोग सरकारी योजनाएं, रियायतें, पहचान प्रमाण के रूप में भी किया जाता है। तो अगर आपके परिवार में कोई 60 साल से ऊपर है तो ये कार्ड आप जरूर बनवाइएगा। और इसके कितने फायदे हैं आज मैं आपको एक एक गिनाऊंगा। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं, सीनियर सिटीजन कार्ड के किस उम्र में बनता है ये भी जान लीजिए। सीनियर सिटीजन कार्ड किस उम्र में बनता है, इसमें दो कैटेगरी को रखा गया है। अब दोनों कैटेगरियां क्या है पहले जान लीजिए। देखिए, आयु और पात्रता, 60 वर्ष या अधिक सीनियर सिटीजन कार्ड के पात्र है, और 60 वर्ष या देखिए 80 वर्ष या अधिक कई योजनाओं में विशेष वरिष्ठ नागरिक यानी सुपर सिटीजन यहां पर श्रेणी में आते हैं। तो भारत में अधिकांश सरकारी लाभ 60 वर्ष के आयु के बाद ही आयु यहां पर सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए उपलब्ध होती है। अब यहां पर देखिए, सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज पहले आप देख लीजिए। अगर आपके परिवार में या आपके आसपास मोहल्ले में कोई है तो ये कार्ड जरूर उनका बनवाएं साथियों। ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे बनवाया जाता है वो मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। देखिए, पहला, पहचान प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड होना जरूरी है। वोटर आईडी भी हो तो चलेगा, पैन कार्ड भी और ड्राइविंग लाइसेंस भी अगर है तो चलेगा साथियों, पहचान प्रमाण के लिए। अब आयु प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र अगर है तो चलेगा, स्कूल प्रमाण पत्र है तो भी चलेगा, और यहाँ पर आधार कार्ड यदि जन्म तिथि दर्ज हो सही तो यहाँ पर आधार कार्ड का भी उपयोग हो जाता है जन्म प्रमाण पत्र के लिए। लेकिन यहाँ पर आयु प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा ताकि यहाँ पर आपको यह सिद्ध हो कि आप फलाने वर्ष के हो, इतने साल के हो। अब यहाँ पर देखिए, पता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड कंपलसरी है, और बिजली बिल, राशन कार्ड, बैंक पासबुक अगर आप इसमें कोई लगाना चाहते हो तो ये अनिवार्य है साथियों। अब देखिए, फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगाना है, तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आने वाले समय में जब भी ऑनलाइन या ऑफलाइन यहाँ पर आप ये सिटीजन कार्ड बनवाना जाए तो आपको यहाँ पर कागजों को देखिए, यहाँ पर हेरफेर न करना पड़े। अब यहाँ पर देखिए, सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे बनवाए, ये ऑफलाइन तरीका है, मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, ऑफलाइन तरीका बहुत आसान है और ज्यादातर लोग इसी का ही इस्तेमाल करते हैं। ऑनलाइन जो शहर वाले साथी होते हैं, भाई बहन होते हैं, वही ऑनलाइन यहाँ पर करते हैं। देखिए, अब देखिए, ऑफलाइन प्रक्रिया बड़ा आसान है, लेकिन वहां पर आपको जाना पड़ेगा। आपको जिला समाज कार्यालय जाना पड़ेगा। अगर आपके जिले में या आपके आसपास जिला समाज कल्याण कार्यालय है तो आपको वहां पर पहुंचना पड़ेगा। उनसे बोलना है कि मुझे या मेरे परिवार में कोई सदस्य है, उनको सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना है, तो आपको बताएंगे। अब देखिए, नगर निगम या नगर पालिका या तहसील कार्यालय में यहाँ पर जानकारी आपको जाकर लेना है और यहाँ पर आपसे वहां पर आपको संपर्क करना है। आवेदन पत्र आपको कैसे भरना है यहाँ पर वहां पर आपको बताएंगे। आवश्यक दस्तावेज आपको जमा करना है जो मैंने आपको बताया है। सत्यापन के बाद कार्ड जारी किया जा सकता है, और यहाँ पर विवेचना होती है कि उम्र 60 साल है या कम है, या आप इसे फर्जी बना रहे हो। हर प्रकार की जो अधिकारी होते हैं तो जांच करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन प्रक्रिया, कुछ राज्यों में ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। अब यहाँ पर देखिए, संबंधित राज्य की सामाजिक कल्याण, यहाँ पर सामाजिक कल्याण विभाग वेबसाइट पर जाएं और आवेदन भरें। दस्तावेज आपको अपलोड करना है, आवेदन जमा करना है। सत्यापन के बाद कार्ड डाउनलोड आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान देना है कि प्रक्रिया राज्य के अनुसार
अलग अलग हो सकती है। अगर यूपी में अलग है, बिहार में अलग है, कलकत्ता में अलग है, और अन्य राज्यों में भी अलग अलग प्रक्रिया हो सकती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अब यहाँ पर देखिए सीनियर सिटीजन कार्ड के प्रमुख फायदे। पहला फायदा मैं आपको बता रहा हूं, अब बहुत से हमारे बुजुर्ग आएंगे, कहेंगे हमने तो ये बनाया है लेकिन नहीं मिल रहा है, तो आपको आज के जमाने में आपको हक को छीनना पड़ता है। आप भोले बनकर कार्ड दिखाओगे तो आपको काम नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहचान प्रमाण के रूप में उपयोग होता है, यह पहला फायदा है। वरिष्ठ नागरिक होने पर प्रमाण मिलता है। कई सरकारी कार्यालयों में प्राथमिकता मिल सकती है। अगर आप खुद कार्ड दिखाओगे और उनसे प्यार से अगर बात करो तो प्यार से बात करो, नहीं थोड़ा सा तीखा बोलो, ताकि वो आपका जो हक है वो आपको दे। अब यहाँ पर देखिए सरकारी योजनाओं का लाभ। देखिए कई राज्यों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए चल रही योजनाओं का लाभ लेने में सहायता मिलती है, जैसे वृद्धा पेंशन, स्वास्थ्य सहायता योजनाएं और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। यहाँ पर दूसरी सरकारी जो योजनाएं हैं उसमें सीनियर सिटीजन कार्ड के ये फायदे होते हैं। दो फायदे हो गए। अब तीसरे फायदे की तरफ बढ़ते हैं, बैंकिंग सुविधाएं। अब बहुत से बुजुर्ग आएंगे, कहेंगे कि बैंक में तो कोई मिलता ही नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, आप जाओगे अपना कार्ड दिखाओगे और उनको प्यार मोहब्बत से बात करोगे तो आपको नहीं देंगे साथियों, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है। कई बैंकों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर है और यहाँ सरकार भी और बैंक भी यहाँ पर क्लेम करती है। फिक्स्ड डिपॉजिट पर अतिरिक्त आपको ब्याज मिलता है और प्राथमिकता सेवा यहाँ पर सबको आगे मिलती है साथियों। अब यहाँ पर चौथी फायदे, आयकर संबंधित लाभ और पांचवा अस्पताल में सुविधा। देखिए वरिष्ठ नागरिकों को आयकर नियमों के तहत कुछ अतिरिक्त छूट और लाभ यहाँ पर मिल सकते हैं। अब देखिए पांचवा अस्पतालों में सुविधा। कई सरकारी अस्पतालों में प्राथमिकता यहाँ पर आपको मिलती है। अलग पंजीकरण काउंटर होगा। कुछ राज्यों में विशेष स्वास्थ्य योजनाओं का भी लाभ यहाँ पर मिलता है। तो आपने क्या इस योजना का लाभ लिया है? अगर लिया है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप बताइएगा, और नहीं लिया है तो आप कब इसका लाभ लेने जा रहे हो, कब ये कार्ड बनवाने जा रहे हो, ये आप बताइएगा। अब यहाँ पर देखिए रेलवे में क्या मिलता है, रेलवे में क्या लाभ मिलता है। बहुत से साथी ऐसे हैं, बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो वीडियो देख रहे होंगे, अब कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि मेरा कार्ड बना है लेकिन मुझे लाभ नहीं मिलता है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब आप टीटी से अपना हक मांगोगे कार्ड दिखाकर तो आपका हक देगा। अगर आप भोले भाले डिब्बे में बैठे रहोगे तो आपको हक नहीं मिलेगा। अब देखिए पहले भारतीय रेल में वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराए में छूट मिलती थी। अब हालांकि वर्तमान में सामान्य वरिष्ठ नागरिक किराया छूट बंद कर दिया है मोदी साहब ने, लेकिन फिर लोअर बर्थ प्राथमिकता यहाँ पर मिलती है, विशेष सहायता सुविधा मिलती है। स्टेशन पर सहायता सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध रहती है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए। अब यहाँ पर देखिए हवाई यात्रा में लाभ। कुछ एयरलाइंस वरिष्ठ नागरिकों को, कुछ एयरलाइंस कंपनियां वरिष्ठ नागरिकों को, सभी नहीं, यहाँ पर विशेष सहायता देती है, व्हील चेयर सुविधा देती है, प्राथमिकता बोर्डिंग देती है और जैसी सुविधाएं देती है। कुछ है ऐसा, सभी नहीं है, इस चीज को ध्यान देना है। अब देखिए बस यात्रा लाभ। कई राज्यों की परिवहन सेवा यहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों को किराए में छूट देती है, आरक्षित सीटें देती है, विशेष सुविधाएं दी जाती है, लेकिन नियम राज्य सरकार के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान देना है। मैं फिर कह रहा हूँ, यूपी में नियम अलग है, बिहार में अलग है, बंगाल में अलग है, मुंबई में अलग है, कर्नाटक में अलग है, तेलंगाना में अलग है। तो यहाँ पर देखिए भारत में कहाँ कहाँ उपयोग किया जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। अब बहुत से साथी इस चीज को नहीं समझते। देखिए सीनियर सिटीजन कार्ड का उपयोग सरकारी कार्यालय में आप इसका उपयोग कर सकते हो, बैंक में कर सकते हो, अस्पताल में कर सकते हो, पेंशन संबंधित कार्य में कर सकते हो, सामाजिक कल्याण विभाग योजनाओं में कर सकते हो, पहचान पत्र के रूप में कर सकते हो, वरिष्ठ नागरिक सुविधाओं के लाभ में लेने में कर सकते हो, और तमाम तरीके योजनाएं जो हो इसमें आप इसका उपयोग कर सकते हो। अब हमारे जितने भी साथी होंगे, क्या आपने इस सीनियर सिटीजन कार्ड का लाभ लिया है या नहीं लिया है, बताइएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो या यूट्यूब पर देख रहे हो तो अपना कीमती राय जरूर दो। आपकी उम्र कितनी है जो आप ये वीडियो देख रहे हो, कि आप सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए उपयुक्त हो, ये भी बताइएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। जय